बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, गणेश जी की पूजा गणेश चतुर्थी पर आपको अवश्य करनी चाहिए। जीवन की तमाम विघ्न बाधाएं दूर होंगी, जीवन की तमाम रुकावटें समाप्त होंगी। कैसे करेंगे पूजा? गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना, मूर्ति की स्थापना दोपहर के समय करिए और साथ में कलश भी स्थापित करिए, बहुत अच्छा होगा। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए और उसके ऊपर भगवान गणेश की मूर्ति रखिए। दिन भर जब आप पूजा कर रहे हैं गणेश चतुर्थी पर, तो दिन भर केवल जलीय आहार ग्रहण करिए या केवल फलाहार करिए। शाम के समय भगवान गणेश की यथाशक्ति पूजा आपको करनी है। जितना संभव हो सूर्यास्त के बाद उनकी पूजा करिए, घी का दीपक जला करके। जितनी आपकी उम्र है उतने लड्डुओं का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। मान लिया आपकी उम्र 30 वर्ष है तो आप 30 लड्डुओं का भोग लगाइए या एक ही लड्डू को 30 बार उनको समर्पित करिए। साथ ही साथ दूध भी अर्पित करिए और अपनी इच्छा के हिसाब से गणेश जी के मंत्रों का जप करिए। ओम गंग गणपतये नमः, वक्रतुंडाय हूम, ओम नमो भगवते गजाननाय या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। चंद्रमा को नीची निगाह करके अर्घ दीजिए। चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, लेकिन चतुर्थी के चंद्रमा को अपयश देने वाला चंद्रमा माना जाता है, इसलिए चंद्रमा को अर्घ तो देना है लेकिन निगाह नीची करके। चंद्रमा को देखना नहीं है। लेकिन अगर चंद्रमा के दर्शन आपको हो गए हैं तो उसके दोष का उपचार आप कर लीजिए भगवान गणेश की प्रार्थना करने से या भगवान कृष्ण की स्यमंतक मणि की कथा सुनने से ये दोष भंग हो जाता है। तो भगवान कृष्ण या भगवान गणेश की पूजा करिएगा। चंद्रमा के दर्शन से जो दोष हो सकता है उस दोष से आप सुरक्षित बने रहेंगे। इसके बाद अर्घ देने के बाद प्रसाद का वितरण करिए, प्रसाद लोगों में बांटिए और अन्न वस्त्र का दान करिए। निर्धनों को अन्न वस्त्र का दान करेंगे, गणेश चतुर्थी का पर्व आपका पूरा होगा। तो गणेश चतुर्थी के पर्व पर मुख्य रूप से 2 समय आपको पूजा करनी है। एक पूजा करनी है आपको दोपहर के समय, जब आप भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करेंगे, और एक पूजा करनी है शाम को सूर्यास्त के समय। शाम को सूर्यास्त के समय उनकी मूर्ति की जब स्थापना हो चुकी है, उनकी विधिवत पूजा करेंगे, चंद्रमा को अर्घ देंगे, उनके मंत्रों का जप करेंगे, तब जाकर के आपकी पूजा संपन्न होगी। भगवान गणेश की पूजा संतान प्राप्ति के लिए भी की जाती है और भगवान गणेश की पूजा से भी संतान की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो पीले धागे में, एक पीले धागे में फल बांध लीजिए। केला है, सेब है, नाशपाती है, अमरूद है, ये बांध करके एक फलों की माला बना लीजिएगा और ये फलों की माला आप गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को गले में पहना दीजिएगा। उसके बाद भगवान गणेश के सामने बैठ करके संतान गणपति स्तोत्र का जप करिएगा, पाठ करिएगा, या उनका जो बेसिक मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं गणेश चतुर्थी पर और प्रार्थना करते हैं संतान प्राप्ति की, तो आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। और जब आप प्रार्थना कर लेते हैं, पूजा समाप्त हो जाती है, तो गणेश जी के गले से फलों की माला निकाल दें और इस फलों को बच्चों में या लोगों में बांट दें। अगर ये प्रयोग आप गणेश चतुर्थी पर करते हैं तो संतान प्राप्ति आपके लिए आसान हो।